पत्र लिखा, ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण जब उस पत्र को लेके चले तो चला नहीं जा रहा। और ये छोटा सा बेटा सूरज यादव सलेमपुर से माल्यार्पण की है। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहिए, बड़ा होकर के माता पिता का नाम रोशन करे, किसी भी बात की कमी न हो, धर्म के कार्यों में अपना हाथ आगे को बढ़ाते रहें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। भैया जब पत्र लेके चले हैं ब्राह्मण देव तो चला नहीं जा रहा है। भगवान को याद किया है, बिहारी आ जाइए, अब हमसे नहीं चला जा रहा। एक बात याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है जो कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त और राम के भक्त, वैसे राम और कृष्ण में कुछ बटा नहीं है, बात एक ही है, लेकिन राम के भक्त में और कृष्ण के भक्त में कभी कभी मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण के भक्त हैं और बाबा तुलसीदास राम के भक्त हैं। तुलसी बाबा सूरदास जी से कहा करते थे कि वह माखन चोर की पूजा मत करो, वो जन्म को छलिया है, बनी माखन चुराए चुराए खाओ, तुम्हारी पूर्ति काट डालिए, तासे हम कह रहे बगी पूजा न करो। सूरदास बोले तुम्हें रोज को जोई धाम है, रोज कहते को वो चोरी करते है, जे काम है बाके बेकाम है, आज एक काम करो नपाई कर लो, आज पता चल जाए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सो बड़ी सी तराजू मंगाई गई, अब तराजू में एक तरफ बाबा सूरदास बैठे और इतनी कह के बैठे हैं, बोली बाल कृष्ण भगवान की। जो तराजू में बैठे, अब तुलसी बाबा से बोले तुम्हारा नंबर है, तुम बैठो। सो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। बेऊ बैठ गए। अब सूरदास को पलड़ा ऊपर और बाबा तुलसीदास नीचे। भारी कौन है? तुलसी बाबा। तुलसी बाबा का वजन भारी है। अब सूरदास देखने लगे, टकटकी लगाए कि तो बात तो ठीक कह रहे, तो वाकई में चोर है, जानने तो हमारी बेइज्जती कराई दी। चुपचाप झोली में लड्डू गोपाल को डालो और वहां से निकले। जाए के आश्रम पे पहुंचे तो विद्वान कहते हैं कि हर शाम भगवान सूरदास को दर्शन दिया करते थे, बातें किया करते थे। तो आज भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा ना बोल रहे। भगवान बोले सूरदास थे कि बाबा सुनो तो, हमारी बात तो सुनो। बोले का सुने? आज तो चलो अकेले तुलसी हते, तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, हमने झेल ली, कल भरे समाज में तुम हमारी बेइज्जती करा दी, हम तो मुंह दिखाए हुए काबिल ना रही। अरे बोले सुनो तो, सुनो तो। बोले का सुने? अरे बोले महाराज हमारी बात तो सुन लो, तुम तो 100 पे पारा पहुंच रहे हो, हमारी बात तो सुनो। सूरदास बोले बताओ क्या बात है? बोले हमें जब बताओ, जब तुम बैठे थे तराजू में तब क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। ठीक। और तुलसी बाबा बैठे थे तब? बोले तब उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। बोले सिया, राम और तुलसी बाबा कितने हो गए? 3। और बाल कृष्ण तुम कितने भाई? 1.5। बाल कृष्ण और तुम 1.5 ही तो भाई, और उतने 3 है तो वजन तो उनको भारी है। अगर उनने कही है कि सियावर रामचंद्र की जय तो तुम कह देते राधा कृष्ण भगवान की। उधर 3 और इधर 3। जाओ बाबा तुलसी से कहियो फिर से नपाई होगी, बेईमानी हो गई। फिर लड्डू गोपाल जेब में डाले उनने, झोली में, और फिर चल रहे। तुलसी बाबा ने बोले देखो पहले बेईमानी भाई फिर नपाई हुई है। तुलसी बोले जाके सिखे पड़े आए हो ना,
बस जे कह दियो हमारे दरबार में एक ही बार न पाई हो दोबारा ना होती है। तो जैसे ही बेचारे सूरदास ने मुंह लटका और चले तो पीछे तुलसीदास ने रोको और जवाब दो बाबा राम और कृष्ण में कुछ नहीं बटा। फर्क इतना है कि राम जहां खड़े हो जाएं वहां से उनकी नजरें नहीं हटती, एक नजर रहती है। और कन्हैया अगर एक जगह खड़े होएंगे तो उनकी नजर टिकने वाली है ना, फर्क इतना ही है। तो राम और कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतरित हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। इधर बड़ी परेशान है रुक्मणी और ब्राह्मण देव ने चलते चलते जब थकावट हुई तो बैठ गए और बोले हैं कि एक कन्हैया अब हमसे चला नहीं जा रहा। प्रेम से ताली बजा के बोलेंगे। एक बगिया में बैठे और बोले हैं कि दोपहरी पिलवाए ले जाई बगिया में दोपहरी पिलवाए ले जाई बगिया में दोपहरी पिलवाए ले जाई बगिया में जाई बगिया में जाई बगिया में जाई बगिया में लाए सो खाई ले जाई बगिया में दोपहरी पिलवाए ले। दोनों हाथ ऊपर उठा के। अच्छा 7वां दिन है, कोई कंजूसी नहीं करेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाना एक बार। पीछे वाले थे जो लाइन से कछु कछु तो एक ही उठा दे। जमाले पर ही प्रधानी को सुनाओ चल लो। अबे तो हाथ जोड़ के बनाए चल रहा हो। ऊपर हाथ बुजुर्ग नहीं उठाएंगे, बुजुर्गों की बात नहीं हो रही। कहे बुजुर्गों आइयो बुढ़ापो उठाएगी तो हाथ। माता जी ने हाथ ऊपर उठाना। तुम्हें मेरी कसम है नीचे मत करियो, तुम्हें भगवान की कसम है नीचे रह जा। मोए भी समती लाडो ने भेजो है सुनो सावरिया। पीछे बैठ जाओ। क्या बात है। चलत मेरी पैया पिरानी आइयो बुढ़ापो डलिए जवानी। आखिर में बूढ़ी उमरिया है सुनो साम